हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है विराट और मैं आज आया हूँ टू द इंडोनेशियन ऑटो एक्सपो। यहाँ पर हम आपके लिए कवर कर रहे हैं अ लॉट ऑफ कार्स जो आ रही है इन द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे व्हेन वी थिंक अबाउट 7 सीटर्स, हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं अफोर्डेबल कार्स में विद द इको, द ट्राइबर। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो XL6 अर्टिगा, देन वी यूज्ड टू हैव द मराजो, अब कैरेंस है एंड ऑब्वियसली द इनोवा। अब Hyundai की अगर हम बात करें तो इन्होंने ट्राई किया था गेटिंग इनटू द 7 सीटर मार्केट विद द अल्काज़ार, बट अल्काज़ार एक फिर भी SUV है। तो अब हमारे पास ये मार्केट में एटलीस्ट जहाँ पे अल्काज़ार नहीं है, वी हैव दिस कार राइट हियर विच इज़ द Hyundai Stargazer, जो सीधी टक्कर लेती है मारुति की XL6 से एंड जो टोयोटा के लोकल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर इन द 7 सीटर सेगमेंट उनसे। तो लेट्स टेक अ लुक डिटेल में। सबसे पहले आप फ्रंट देख लीजिए। व्हाट अ फ्यूचरिस्टिक फ्रंट। आपके पास एक डे टाइम रनिंग LED है जो रन करती है राइट अक्रॉस द एंटायर विड्थ ऑफ द कार, और जो आपका यहाँ पे है बॉनेट, वो देखिए कितना छोटा है। ये एक है डिज़ाइन लैंग्वेज, बोलते हैं इसको कैब ओवर डिज़ाइन लैंग्वेज। अब नीचे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आपके पास जो ग्रिल है अगेन लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड द कट्स एंड द क्रीजेस जो है यहाँ पर वो काफ़ी यूनिक लगती हैं। नीचे अगर आप लोअर बम्पर को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये ही नोटिस होगा कि इट लुक्स वेरी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। अब अगर हम देखेंगे हेडलैम्प्स, यहाँ पर आ जाइए। दिस इज़ अ जाइगैंटिक यूनिट, एक अकेला बड़ा पार्ट जहाँ पे आपका हेडलैम्प हो गया हाई बीम लो बीम का, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके टर्न सिग्नल्स हो गए एंड फॉग लैम्प एज वेल, सब कुछ इंटीग्रेटेड है यहाँ पर ही। देन अगर हम आए साइड की तरफ, आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 16 इंच के टायर्स 205 55 R16। ये देख लीजिए। एलॉय व्हील का भी जो शेप है वो काफ़ी यूनिक है, एक डुअल टोन एलॉय व्हील है सिल्वर एंड ग्रे कलर का, और यहाँ पर आपके पास जो लुक आता है उसका वो काफ़ी अच्छा है। ऊपर अगर हम आएंगे तो आप नोटिस करेंगे, जस्ट टेक अ लुक एट दी ए पिलर, कैसे ये कितना शार्पली जाता है ऊपर, एंड एट द सेम टाइम आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपके पास एक क्वार्टर ग्लास है टू मिटिगेट एनी काइंड ऑफ ब्लाइंड स्पॉट्स। आपके पास यहाँ पर देख लीजिए है आपका ORVM टर्न सिग्नल्स के साथ इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर आई थिंक सो ये एक एक्सेसरी है विंडो वाइजर जो ऊपर लगा हुआ है। नीचे आपके पास आपके क्रोम डोर हैंडल्स हैं, ये देख लीजिए, एंड एट द सेम टाइम नीचे अगेन क्रोम दिया हुआ है डोर पे। अब अगर हम आएंगे टू द साइड रियर, यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वार्टर ग्लास है, दिस इज़ वेयर इट इज़ जस्ट प्लेन एंड सिंपल। अगर आप पूरा सिलुएट यहाँ से देखेंगे एंड वाइड में जाएंगे, आप नोटिस करेंगे ये गाड़ी कितना कम्पीट करेगी विद द Hyundai Creta। द डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ सो मच रिजेंबलिंग दैट प्रोडक्ट। समवेयर डाउन द लाइन अगर मैं सिर्फ रियर क्वार्टर देखूँ तो मराजो की भी याद आती है। ऊपर अगर आप देखेंगे, इवन दो ये टॉप वेरिएंट है, यहाँ पे मेरे को रूफ रेल्स नहीं मिलते, सिर्फ एक शार्क फिन एंटेना ही है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपके LED डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, सॉरी LED टेल लैम्प्स है, आप नोटिस करेंगे, एंड आपके पास स्टारगेजर की बड़ी बैजिंग आ जाती है। और जो ये टेल लैम्प्स है अगेन दे रन अक्रॉस द होल विड्थ ऑफ द कार। प्राइम की आपको बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे। और अब इसका बूट खोल के देखते हैं। अब ये 7 सीटर है एंड यहाँ पर हमने इसका थर्ड रो जो है वो फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इसे पुल करूँगा बैक। अब आप देख सकते हैं कैसी स्पेस है, अपराइट है थर्ड रो। अगर इसे हम रिक्लाइन दें थोड़ा, देखिए कितना सारा रिक्लाइन आपको मिल सकता है। बूट स्पेस अराउंड जितनी अर्टिगा में आती है मेरे को लग रहा है उतनी ही है यहाँ पे। आई होप ये कार अगर इंडिया में आए तो हम साइड बाय साइड चेक कर सकते हैं कि इज़ दिस अ बेटर कार व्हेन इट कम्स टू स्पेस। अगर हम थर्ड रो में देखेंगे, आपके पास यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर आ जाता है, ये देख लीजिए, बट यू डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ AC वेंट्स। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब जैसे ही हम गाड़ी के अंदर आते हैं, दिस
इज़ अ वेरी फेमिलियर प्लेस। अगर आपने Hyundai की कार्स देखी हैं तो ये जो बटन्स हैं एंड एट द सेम टाइम अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे, डिज़ाइन लैंग्वेज या इवन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखेंगे, आप वाकिफ़ हैं इसके साथ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज़ दिखाऊंगा इज़ द टच स्क्रीन। नाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कार इतनी फ्यूचरिस्टिक और इतनी बढ़िया है कि यहाँ पर 10.25 इंच आएगा, बट नहीं, ये मार्केट में Hyundai अपनी गाड़ी में 10.25 इंच टच स्क्रीन नहीं डालता, ये 8 इंच की ही आपको मिलेगी। आपके पास सारे कंट्रोल्स है, ब्लू लिंक भी है, एट द सेम टाइम आपके पास जो फीचर्स हैं ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट, बट सैडली आपके पास जो साइज है स्क्रीन का और क्वालिटी है स्क्रीन की, दैट इज़ नॉट द वन दैट वी गेट ऑन द क्रेटा और द अल्काज़ार। तो अगर मैं मेन्यूज़ देख लूँगा होम एंड अगर मैं ये देख लेंगे मीडिया में गए, अब ये गाड़ी फुल सेटअप करने की ज़रूरत है एक्चुअली, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ अ यूनिट दैट वी आर वेरी यूज्ड टू एंड वी नो अबाउट इट। आपके पास अगर मैं स्टीयरिंग व्हील दिखाऊंगा तो ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है इज़ लाइक द क्रेटा और एनी अदर Hyundai जो आती है मार्केट में। आपके पास आपके मीडिया कंट्रोल्स एक साइड पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स एक साइड पे, क्रूज़ कंट्रोल एंड एट द सेम टाइम ये गाड़ी को ADAS मिलता है लेवल 2, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। देन अगर मैं बात करूँ अबाउट द सेंटर कंसोल बिलो, आपके पास एयर वेंट्स जो है वो नीचे प्लेस्ड है अंडरनीथ द इंफोटेनमेंट स्क्रीन, लुक क्वाइट नाइसली प्लेस्ड एंड आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस आपको छोटी सी मिलती है। आई थिंक कुछ डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स रखने के लिए, मे बी इट मेक्स अ लिटिल बिट सेंस। देन आप अगर देखेंगे नीचे यहाँ पर आपको अगेन एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, आप देखेंगे यहाँ पर नीचे, एंड देयर इज़ अ मैसिव स्टोरेज स्पेस हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर एक बहुत बड़ी स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। फ़ोन रखना है, कुछ सामान रखना है, आप वो भी रख सकते हैं। AC कंट्रोल्स आपके यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं एंड एट द सेम टाइम अगर आप नीचे देखेंगे आपके पास एक USB पोर्ट है, 12 वोल्ट है एंड दिस Hyundai एंड ऑब्वियसली वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है आपको यहाँ पे। आप यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो आपको इसमें यहाँ पर ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करें आउट एंड जो गियर लीवर है जिससे हम काफ़ी वाकिफ़ हैं, द क्रेटा और द अल्काज़ार, वो ही आपको यहाँ पर भी मिलता है। इट कम्स विद अ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन पेयर्ड टू अ CVT गियर बॉक्स। अब हम जिस गाड़ी में बैठे हैं ये टॉप वेरिएंट है। यहाँ पर आप देखिए आपके पास जो कप होल्डर्स है वो नॉर्मली है। आई एक्सपेक्टेड देम टू बी कूल्ड, बट ये कप होल्डर्स जो है वो कूल्ड नहीं है, दे आर नॉट वेंटिलेटेड कप होल्डर्स। अर्टिगा के पास वो फीचर आता है। अब देखते हैं सब मोर स्टोरेज स्पेसेस जैसे कि ग्लव बॉक्स, ये देख लीजिए नॉर्मल ग्लव बॉक्स जो Hyundai का आता है वो ही है इसमें भी यहाँ पर, एंड जो आर्मरेस्ट है ये देख लीजिए यहाँ पर आपको जितनी स्पेस आई थिंक सो इन क्रेटा और इन अल्काज़ार मिलती है उतना ही बड़ा ये भी है। एडजस्टेबिलिटी है ही नहीं है आर्मरेस्ट में। एंड अगर मैं देखूँ स्टीयरिंग की एडजस्टेबिलिटी, मेरे पास ये देखिए हाइट के लिए एंड रीच दोनों के लिए एडजस्टेबिलिटी है। मेरे पास जो सीट है उसकी एडजस्टेबिलिटी मैनुअल ही है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको नहीं मिलती है इस गाड़ी के साथ। नाइदर डू यू गेट अ सनरूफ एंड उसके अलावा अगर आप देखिए ऊपर आपको ये AC वेंट्स मिलते हैं ऊपर सेकंड रो में, जस्ट लाइक आपको अर्टिगा में मिलते हैं वैसे ही लगते हैं ये भी। अब मैं आता हूँ सेकंड रो में। अब जैसे ही हम सेकंड रो में आते हैं, अब ये सीट जो है काफ़ी पीछे है, मेरे हिसाब से एडजस्टेड नहीं है, बट नी रूम काफ़ी डिसेंट है एंड एट द सेम टाइम जो आपके पास हेड रूम है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसका रिक्लाइन जो है मैं एडजस्ट कर देता हूँ 1 मिनट। सो अब इसका जो रिक्लाइन है ये यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी तरह से रिक्लाइन होता है। आपके पास जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है एंड वियर्डली जो मिडिल पैसेंजर है उसके लिए आपके पास यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं है। जितना ये गाड़ी बाहर से अच्छी दिखती है, देयर आर सम थिंग्स दैट आर डेफिनेटली मिसिंग इनसाइड द कार। जो सेकंड रो है या फ्रंट रो है या इवन थर्ड रो जहाँ पे AC वेंट्स नहीं है, मे बी Hyundai could have added more features। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास USB पोर्ट्स, नॉर्मल फास्ट चार्जर्स ही मिलते हैं, एक भी C टाइप चार्जर नहीं मिलता आपको इस गाड़ी में। देन ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक पैसेंजर साइड पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको एक ये मिल जाता है, क्या बोलते हैं इसको, एक टेबल। यू गेट द सेम काइंड ऑफ अ टेबल इवन इन द Kia Carens। अब देखते हैं इसकी थर्ड रो कैसी है। अब थर्ड रो में जाने से के लिए आपको इजीली ये जो लीवर है उसे पुल करना है एंड फोल्ड हो जाता है
लेट मी गो इनटू द थर्ड रो। अब ये जो सीट है थर्ड रो में, ये मैक्सिमम रिक्लाइन पे है एंड स्पेस जो है वो डिसेंट है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ये एक कंफर्टेबल पोजीशन पे एडजस्टेड है सेकंड रो सीट एंड मेरे पास नी रूम है एंड ऑनेस्टली इतना कुछ बुरा नहीं है। हेडरूम भी मेरे पास जो है वो अच्छा है, कप होल्डर है, सामान रखने के लिए जगह है मेरे पास। सो आई वुड बी एक्चुअली हैप्पी। वाटर ग्लास काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक्चुअली आपको। एंड एक्चुअली जो फ्लोर है वो भी उसकी हाइट काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पर मेरे पैर ऐसे ऊपर नहीं हुए हुए। आई एम सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट भी मिलता है। लेट्स स्टेप आउट। बेसिकली मैं इन शॉर्ट बताता हूँ बिफोर आई गो टू ड्राइव दिस कार की स्टारगेजर जो है वो यहाँ पर compete करती है विद द मित्सुबिशी एक्सपैंडर, मारुति की अर्टिगा, सुजुकी की राधा मेरे को यहाँ पे बोलना चाहिए अर्टिगा XL7 एंड एज वेल एज जो आती है टोयोटा की वेलोज। उसके अलावा इसका कंपटीशन अब ऑल्सो है होंडा की BRV एज वेल एज द न्यूली लॉन्च्ड इन द इंडोनेशियन मार्केट किया कैरेंस जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया में 7 सीटर सेगमेंट जो है अफोर्डेबल कार्स का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया में हमारे पास जो है 7 सीटर्स में अर्टिगा XL6 है एंड एट द सेम टाइम कैरेंस है। अदर देन दैट पहले हमारे पास मराजो का ऑप्शन हुआ करता था, बट नाउ स्ट्रेट अवे द बिगर ऑप्शन इज द टोयोटा इनोवा। अब क्या इंडिया में और अफोर्डेबल 7 सीटर्स आने चाहिए इन द सब 20 लाख रुपए कैटेगरी? आई थिंक येस। और क्या स्टारगेजर एक अच्छा कंटेंडर बन सकता है उसके लिए? आई वांट टू ड्राइव इट क्विकली एंड फाइंड आउट फॉर यू, सो लेट्स गेट इन। सो गाइस अब हम आ गए हैं इनसाइड द स्टारगेजर। लेट मी स्टार्ट द कार। आपके राइट हैंड साइड पे स्टार्ट स्टॉप बटन है एंड लेट मी पुट इट इनटू म्यूट। हैंड ब्रेक डाउन, कार इन ड्राइव, मिरर चेक, इंडिकेटर एंड ऑफ वी गो। सो स्ट्रेट अवे मैं आपको इसके जो स्पेक्स है बेसिक वो बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है जो पेयर्ड आता है आइदर विथ अ मैनुअल गियर बॉक्स जो एक 6 स्पीड है, या फिर आता है विथ अ IVT CVT गियर बॉक्स जो Hyundai का आता है। अब ये जो पावर प्रोड्यूस करता है वो सेम ही प्रोड्यूस करता है अराउंड 115 bhp जितना आपको क्रेटा, सेल्टॉस या फिर ऑल्सो इन द अदर कार्स लाइक द कैरेंस जो है उसमें भी आपको ये सेम इंजन और पावर मिलती है। बट नाउ लेट मी डाइवर्ज अवे फ्रॉम ऑल दोस कार्स और इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे स्ट्रेट अवे नोटिसेबल होती है, क्योंकि ये गाड़ी की जो शेप है बाहर से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी एक्चुअली बड़ी गाड़ी लगती है, इंटिमिडेटिंग गाड़ी लगती है ये। मेरे को लगा था अंदर आके ये जो गाड़ी होगी इट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ ऑफसेट व्हेन ड्राइविंग इट, बट मैं एक चीज़ सीधा बोल सकता हूँ आपको, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कार टू ड्राइव। आपके पास जो आपके ऑल अराउंड विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यू हैव टू गेट यूज टू द फैक्ट कि आपका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी लंबा डैशबोर्ड है और उसके आगे आपका बॉनेट आता है। बट अगर आपने कभी इनोवा चलाई है या उसके अलावा कोई और बड़ी SUV वैसी चलाई है जिसके डैशबोर्ड्स बड़े होते हैं एंड बॉनेट आगे होता है, सो आपको यहाँ पर जो आपकी जो ड्राइविंग पोजीशन मिल जाती है, सीटिंग पोजीशन रादर, एंड द वे यू आर लुकिंग फॉरवर्ड ऑन द रोड वो काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा आई शुड से दैट जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी लाइट है। इट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ इनपुट, यू डोंट नीड टू रेसल इट अराउंड। और उसके अलावा जो आपका फीडबैक है नॉर्मल जैसे आप गाड़ी चलाते हैं वो बिल्कुल ठीक ही है। इट इज़ अ नाइस कार टू ड्राइव। आप कभी भी ऐसा फील नहीं करेंगे कि गाड़ी अंडर पावर्ड है। हम लोग हाईवे पे यहाँ पे चला रहे हैं गाड़ी एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वी आर क्रूजिंग अराउंड एट ऑन 70 किलोमीटर्स पर आवर, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल हियर। अब ये गाड़ी जो हम चला रहे हैं इज़ इक्विप्ड विथ अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। सो यहाँ पर हम ट्रैफिक कंडीशंस में गाड़ी चला रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग थ्रॉटल इनपुट राइट नाउ, बट जो स्टीयरिंग है वो गाड़ी ने संभाला हुआ है। यू कैन सी द ग्रीन स्टीयरिंग एंड राइट नाउ द कार जस्ट टर्न्ड कम्प्लीटली टुवर्ड्स द राइट ऑन इट्स ओन। अभी यहाँ पे लाइंस नहीं है मार्क्ड तो स्टीयरिंग ऑफ हो गया, बट आई एम वेरी श्योर जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ अगेन वेयर द लाइंस आर मार्क्ड द स्टीयरिंग इज गोइंग टू टेक ओवर एंड एज यू कैन सी the ADAS is working completely fine on this car, as well as सामने की गाड़ी को देख के भी गाड़ी स्लो हो रही है अपने आप। So yeah, the ADAS works at low speed limits in the city as well.
उसके अलावा मैं बोलना चाहता हूँ कंफर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जो सीट है आपकी, इट इज़ नॉट एन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट, इट्स अ नॉर्मल regular seat. At the same time, you don't have the amenities like panoramic sunroof or anything like that or ventilated seats. But ये सीधा aimed है, अगर आप देखें spec by spec, feature by feature, everything at the Maruti XL6. दूसरी चीज़ें अगर आप देखें यहाँ पे गाड़ियाँ रादर में बोलूँ तो आपके पास आ जाती है कैरेंस, और ये मार्केट में जो है आपको मिलती है टोयोटा की वेलोज एज वेल एज अवांजा। अगर उनके साथ compete करना है तो इतने सारे फीचर्स जो हैं आप नहीं ऐड कर सकते, तो वो जो किया है Hyundai ने, दिस इज़ अ स्ट्रिप डाउन कार, बट जो प्रीमियमनेस क्वोशिएंट है Hyundai का वो उन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया है यहाँ पर मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल कैसी लगी मुझे ये गाड़ी चलाने में, अगर मैं राउंड ऑफ करूँ, इट्स अ वेरी गुड कार एज अ पीपल मूवर। इट डेफिनेटली फिट्स द बिल मेरे हिसाब से। इट फील्स नाइस टू ड्राइव। अगर मैं इसे इवन स्पोर्ट मोड में डालूँ, there is a decent pick up and go. I was not expecting it anyways to be very energetic, but जो जॉब है इसका करने का ये काफ़ी डिसेंट है। और लास्टली जो मेरा अंदर एक क्वेश्चन था पूछने का, वो था कि विल दिस मेक एक्चुअली अ सेंसिबल कार फॉर यूज़ इन इंडिया। मेरे हिसाब से हाँ, इफ़ Hyundai डिसाइड्स कि उन्हें Alcazar जो है एक प्रीमियम गाड़ी रखनी है, अ प्रॉपर एसयूवी फॉर द बजट ऑफ ₹20 लाख प्लस, एंड उसके नीचे एक और अफोर्डेबल 7 सीटर लेके आनी है, इट विल रिक्वायर कि Hyundai को इंडिया में ये गाड़ी बनानी पड़ेगी, लोकलाइज करनी पड़ेगी। बट हाँ, विथ दिस सेगमेंट में अगर Hyundai ये गाड़ी लेकर आता है विथ एडास, जो आई थिंक सो अभी तक 7 सीटर मार्केट में वो सेगमेंट में इवन अप टिल द इनोवा कोई भी नहीं ऑफर कर रहा, एक्सेप्ट अगर आप एसयूवीज में जाके ऊपर XUV 700 देखें तो this would be something completely different. It looks nice, it feels nice to drive, premium है, and obviously in India we would want the diesel engine as well. So yes, the Hyundai Stargazer does make sense in that way. सो ओवरऑल स्टारगेजर एक काफ़ी यूनिक कार बन जाती है एंड ऑब्वियसली इट डज बिकम अ गुड ऑप्शन अगर ये इंडिया में आती है इन फ्रंट ऑफ द अर्टिगा एंड द XL6। अब मेरा कंफ्यूजन यहाँ पर एक ही है कि जो फीचर्स आते हैं आजकल इन द अर्टिगा XL6 वो यहाँ पर थोड़े बहुत मिसिंग ज़रूर है, बट अगर ये एग्जैक्ट स्पेक के साथ आए इंडिया में, इट इज़ गोइंग टू बी डिसेंट कॉम्पिटिशन एटलीस्ट टू द XL6। काफ़ी लोग प्रीमियमनेस जो होता है Hyundai का इंटीरियर का वो ज़्यादा ऑप्ट करने की सोचेंगे, एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो दिस डज फील लाइक अ मच बेटर लुकिंग कार। सो डू यू वांट टू सी द स्टारगेजर इन इंडिया? मुझे ज़रूर कमेंट से बताइए, एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू आर कन्फ्यूज आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे, रचित से एंड हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं। motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए एंड फॉर्म फिल कीजिए एंड मेरे साथ जुड़िए, अपने कार बाइंग डाउट्स सॉल्व कीजिए। टेक केयर, मिलेंगे कल फिर से।